हेलो ट्रेडर्स, ये हमारे निफ्टी के फंडामेंटल बुलेटिन हैं जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे निफ्टी के जो मैक्रो व्यूज़ है वो आपको मिलता है। तो ये कल के लिए यानी कि 20 जुलाई के लिए अवेलेबल डेटा है। मार्केट के लॉन्ग टर्म व्यू जो हैं वो पॉजिटिव बट नॉट एक्सट्रीमली चीप। और एक बात याद रखिए, ये जो है ये नॉन टेक्निकल पैटर्न्स हैं रादर देन द टेक्निकल पैटर्न्स, यानी कि कोई भी टेक्निकल यहाँ पर यूज़ नहीं किए गए हैं। शॉर्ट टर्म व्यू है मार्केट में स्लाइटली बुलिश, यानी कि बहुत ही बुलिश होने के चांसेस बहुत ही छोटा है। बेस्ट अप्रोच मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे होल्ड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड बाई ग्रेजुअली ड्यूरिंग द मीनिंगफुल फॉल्स। मीनिंगफुल फॉल्स यानी कि 0%, 0.5% ऐसा नहीं है, फॉल्स ऑफ अराउंड 3 to 5% या फिर एटलीस्ट 2.5% फॉल फ्रॉम द टॉप। अवॉइड क्या करना चाहिए, बाइंग एग्रेसिवली आफ्टर लार्ज गैप अप ओपनिंग। तो निफ्टी इज करेंटली सपोर्टेड बाय better than expected results from large banks, positive Reliance Industry result, strong mutual fund investment from Indian investors, reasonable market valuation compared with recent history. However, the market still faces a risk from high crude oil prices, weak Indian rupees, rising wholesale inflation, अनसर्टेन फॉरेन इन्वेस्टर एक्टिविटी, जो बहुत ही ज़्यादा वाइटल होते हैं हमारे मार्केट को संभालने के लिए। और जो है ये सडन रिस्क वगैरह है, ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। ओवरऑल फंडामेंटल्स को दिस इज़ 10 रीज़न से ये बनाए जाते हैं 7.3, बट दिस इज़ नॉट ओवरऑल थिंग, मतलब यहाँ पर 7.5 यानी कि ठीक ठाक चीज़ें हैं। करंट निफ्टी पोजीशन अगर हम लोग देखें, निफ्टी क्लोज्ड एट 24,334 ऑन फ्राइडे। इट गेन्ड अराउंड 1.09% ड्यूरिंग द सेशन। तो आउट ऑफ 50 निफ्टी कंपनीज 37 स्टॉक्स जो है वो हायर क्लोज दिए हैं, 13 स्टॉक्स जो है वो लोअर क्लोज दिए हैं। ये हमें दिखाते हैं कि फ्राइडे के जो राइज था वो सपोर्टेड बाय अ गुड नंबर ऑफ स्टॉक्स, नॉट जस्ट 1 or 2 कंपनीज। Nifty is still around 7.7% below its 52-week high of 26,373। तो इसके सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम लोग करें तो क्या निफ्टी एक्सपेंसिव है या फिर चीप है, तो निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 20.8 to 21 टाइम्स इट्स लास्ट 12 मंथ्स ऑफ अर्निंग। ये मार्केट के पी रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं। The PE of 21 means investors are paying approximately 21 rupees for every 1 rupee of annual earning generated by Nifty companies. The recent 5-year average PE has been around 22. Nifty is not extremely cheap, not dangerously expensive, तो ये slightly cheaper than its recent historical average. वैल्यूएशन अगर हम लोग देखें तो फेयर से लेकर स्लाइटली अट्रैक्टिव रेंज पे हमारे पास निफ्टी अभी है। द मार्केट कैन मूव हायर बट फर्दर गेन्स विल डिपेंड मेनली ऑन कंपनी अर्निंग इम्प्रूविंग। क्योंकि ये रिजल्ट मैटर करते हैं, वाई लार्ज कैप रिजल्ट्स मैटर, निफ्टी इज नॉट इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल 50 कंपनीज। लार्ज कंपनीज जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, they have the higher larger effect on the index. Together their companies represent approximately 28% of the index value. Therefore good result from this company can support Nifty strongly. Weekend company results जो market में आ रहे हैं, Reliance Industries, this weekend result session was mostly positive. Reliance Industry का result है, Reliance profit was lower compared with the last year but इट हैज़ स्टिल बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन। अगर आप नहीं जानते ये बात, मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेशन के साथ चलते हैं, जैसे हमारा साइकोलॉजी। अगर आप ये सोचते थे कभी भी कि मेरे ऐसा स्कोर आएगा कोई भी एग्ज़ाम पे, तो अगर वो स्कोर के एक्सपेक्टेड स्कोर से ज़्यादा
अपने स्कोर कर लिए तो वो एक तरीके से हम लोग को बेटर फील आते हैं। दिस इज़ द सेम थिंग, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर के तुलना में प्रॉफिट कम हुआ है, बट जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था और भी कम होगा, उससे बेटर रिजल्ट यहाँ से किए हैं। तो पॉजिटिव सपोर्ट मार्केट में आए हैं टेलीकॉम सेक्टर से, रिटेल से, ऑयल टू केमिकल बिजनेस से। तो इसके इम्पैक्ट मार्केट में हुआ पॉजिटिव। ICICI बैंक क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय अराउंड 15.9%. Its profit was better than analyst expected. The same thing. बट उसके साथ ICICI बैंक का जो प्रॉफिट है, ईयरली क्वार्टरली प्रॉफिट है, वो 16% तक इंक्रीज हुआ है। लोन ग्रोथ एंड इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो हेल्दी। इम्पैक्ट ऑन निफ्टी जो है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके निफ्टी में देखा जा रहा है। Axis Bank profit increased by approximately 23%. The bank also reported lower provisions. A provision is money that a bank keep aside for possible future bad loans. तो लोअर प्रोविशंस अगर हैं तो ये प्रॉफिट को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, तो इसका इम्पैक्ट निफ्टी में होगा पॉजिटिव। कोटक महिंद्रा बैंक profit increased by approximately 26% and was better than expectations. Impact on Nifty positive. HDFC Bank profit increased by around 5%. The results were broadly in line with market expectations. However, its interest margin remains relatively weak. यही हम लोग HDFC Bank की बात कर रहे हैं। Interest margin shows how much a bank earns from lending after deducting its funding cost. Okay. Impact on Nifty neutral to mildly positive. तो इसको हम लोग एज अ स्टेबल तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट सिग्नल जो है, रिजल्ट्स फ्रॉम द मेजर बैंक्स एंड रिलायंस वेर मोस्टली बेटर देन एक्सपेक्टेड. दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मंडे सेशन. हाउएवर, some positive expectation may already have been included in the Friday's price rise. इसको हम लोग बोलते हैं factored in data. Foreign and Indian investor activity. The foreign investors have started returning to Indian equity during July. However, their buying has not been consistent every day. Some session have still selling. Therefore, it is too early to say that foreign investors have become fully bullish on India. तो ये इम्प्रूव हो रहा है बट नॉट फुल्ली कन्फर्म्ड। जिस दिन ये फुल्ली कन्फर्म्ड हो गए तो निफ्टी जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा विदाउट हैविंग अ बिग फॉल। इंडियन म्यूचुअल फंड, इंडियन इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू इन्वेस्ट हेविली थ्रू आउट द मंथली SIP. June SIP collections was approximately 31,781 crore. Equity mutual fund also received strong investment. This regular domestic investment provide long-term support to Nifty. तो डोमेस्टिक फ्लो जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। तो कौन से सेक्टर्स अभी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक यानी कि IT स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक्स, financial service companies. The IT index performed strongly during this week. However, IT company results are mixed. Some large IT companies delivered acceptable results, but Wipro gave weak future guidance. इसका मतलब है IT सेक्टर जो है वो रिकवरी इज नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग अक्रॉस ऑल कंपनीज, यानी कि कंपनी वगैरह जो है वो सेक्टर रिकवरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। The private banks currently have stronger earning signal. Reliance can also support the index after its positive result. तो यहाँ पर सब कुछ सही है, बट अगर हमारे IT सेक्टर्स के सारे स्टॉक्स सेक्टर रिकवरी पे सपोर्ट नहीं देता है, इसका मतलब क्या होगा? मूवमेंट जो है वो स्लाइटली लो स्पीड में होगा निफ्टी के। इंपॉर्टेंट वार्निंग यहाँ पर आपको देखना होगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स वर वीकर ड्यूरिंग दिस वीक. दिस मीन्स द स्ट्रेंथ वॉज concentrated mainly in Nifty companies. The entire market is not equally strong. इकोनॉमिक सिचुएशन को अगर हम लोग देखें तो इंडिया ग्रोथ
India's economic growth remains healthy. Reported real GDP growth of FY 25-26 was approximately 7.7%. Industrial productions also shows the growth. It indicates that manufacturing activity is continuing, electricity demand is growing, domestic economic activity remains healthy, यानी जिसका इम्पैक्ट निफ्टी में पड़ेगा पॉजिटिव. इन्फ्लेशन रिस्क को अगर हम लोग देखें, कंज्यूमर इन्फ्लेशन रोज टू अप्रॉक्सीमेटली 4.38%, फूड इन्फ्लेशंस वर हायर एट अराउंड 5.32%, wholesale inflation rose sharply to approximately 9.87%. Wholesale inflation measures price changes at the producer and business level. A higher wholesale inflation can create problems because company may have pay for more fuel, raw material, transport, power, imported products. यानी कि जो होलसेल इन्फ्लेशन नंबर हैं ये प्रॉब्लम बना सकते हैं कंपनीज के लिए, क्योंकि कंपनी कोई भी कंपनी को चलाने के लिए कंपनी लाइक नॉट आवर बट द बिगर इंडस्ट्रीज़, फ्यूल लगता है, यहाँ पर रॉ मटेरियल लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगते हैं, पावर लगते हैं, इंपोर्ट करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ों में जो होलसेल इन्फ्लेशन नंबर हैं ये प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं. अगर कंपनीज कैन नॉट पास दोज हायर कॉस्ट टू कंज्यूमर्स, देयर प्रॉफिट मार्जिन्स में फॉल. तो जब अगर कंपनी जो है वो सडनली ये कॉस्ट कंज्यूमर को या फिर कस्टमर को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर घट जाएगा. अगर ये पास कर देते हैं तो क्या होगा, पहले सेल्स घटेगा, बट अगर पास नहीं करते हैं तो ये प्रॉफिट मार्जिन फॉल करेगा. जो जनरली होते हैं कि अगर कंपनीज को बड़ा सा झटका लगते हैं इन सभी चीज़ों में, तो कंपनीज क्या करते हैं, लॉसेस को अपने तक ही रख लेते हैं, तो वो आगे इसको प्रोवाइड नहीं करते मेजर कॉस्ट. वो धीरे धीरे करके इसको स्टेबल होने के बाद धीरे धीरे करके प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ साइकिल रीज़न. मतलब ये चीज़ों से इन्फ्लेशन वगैरह जो है वो इंक्रीज़ होते हैं और जो इन्फ्लेशन आते हैं वो इन चीज़ों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं until and unless द पीपल आर यूज्ड टू इट. ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन निफ्टी इज़ नेगेटिव. तो RBI इंटरेस्ट रेट सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो RBI repo rate is currently around 5.25%. The repo rate is a rate at which the RBI lends money to banks. Because inflation has increased, the RBI may avoid reducing interest rate immediately. Higher or unchanged rate can affect the home loan demand, automobile demand, corporate borrowing, bank funding cost, real estate activity. However, the RBI will also consider economic growth before changing rates. RBI इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रल टू नाउ. यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्रूड ऑयल एंड रूपी रिस्क का अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, द इंडियन रूपी क्लोज्ड नियर 96 अगेंस्ट द US डॉलर. ब्रेंट क्रूड जो है वो $85.7 पर बैरल है. दिस कॉम्बिनेशन इज़ अ रिस्क फॉर इंडिया. इंडिया इम्पोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट. When the crude becomes expensive and the rupee becomes weak, the India must pay for the imported oil. तो ये जो पार्ट है ये देखने में बहुत ही ये बिगर रिस्क है अभी हमारे पूरे के पूरे ओवरऑल इकोनॉमिक्स के लिए. ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क माना जा रहा है. ठीक है, जो सारे के सारे चीज़ें जो आपको देखने को मिल रहे हैं, आपके आसपास जो प्राइस बढ़ रहे हैं, जो आप रेगुलर खाने में बाई करते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे करके देख रहे हैं. द प्राइस आर इंक्रीजिंग अ लॉट. तो दिस थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू दिस. अब दिस कैन लीड टू हायर इन्फ्लेशन, हायर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्रेशर ऑन कंपनी प्रॉफिट, अ वाइड ट्रेड डेफिसिट, मोर प्रेशर ऑन द रूपी. तो कंपनीज दैट डिपेंड हेवली ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल में फेस एडिशनल कॉस्ट प्रेशर. तो ऑयल और रूपी इम्पैक्ट जो है मार्केट में नेगेटिव है. अब हम लोग देखेंगे मेन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स. रीज़न टू रिमेन पॉजिटिव अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 5 रीज़न है मार्केट में पॉजिटिव रहने के लिए. प्राइवेट बैंक रिपोर्टेड बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट. रिलायंस इंडस्ट्री रिजल्ट्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड. डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग रिमेन्स स्ट्रॉन्ग. निफ्टी वैल्यूएशन स्लाइटली बिलो इट्स रिसेंट हिस्टोरिकल एवरेज. India's economic growth remains healthy.
अगर हम लोग मेन रिस्क को देखें, क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव, रूपी वीक हो रहा है, होलसेल इन्फ्लेशन हाई है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नॉट बाइंग कंसिस्टेंटली एंड मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स आर वीकर देन निफ्टी। ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन कैन सडनली इंक्रीज मार्केट वॉलेटिलिटी। तो ये पार्ट्स है आपको समझना होगा कि मार्केट में हम लोग क्यों बता रहे हैं कि आपको अब जो भी करे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर इकोनॉमिक रूल यही कहता है कि अभी आपको बहुत अपने आप को कंट्रोल करना है कोई भी लेवरेज बाइंग करने से। ये जुलाई के बाद हो सकता है कि आप सोचें कि अभी चलो 1 साल के लिए हम लोग बाइक वगैरह कर लेते हैं, आफ्टर द टैक्सेशन अगस्त सितंबर से पीरियड एंड हो जाते हैं, तो अभी हम लोग बाई कर लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आते आते तो ये सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, हम लोग बेच देंगे। तो ये मत करिएगा जब तक ना FII बाइंग्स मार्केट में आते हैं। तो अगर आप एक इंडिकेटर को समझना चाहते हैं तो जस्ट फोकस ऑन द FII बाइंग्स। दो डेफिनेटली सिर्फ FII बाइंग्स समझने से आपको निफ्टी का वैल्यू ऊपर की तरफ जाने के मौके देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल जो स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं मार्केट में स्कैनिंग पे, ये डेफिनेटली आपको वहाँ से देखने को नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू लर्न इट ऑन द प्रॉपर वे। तो इम्पॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट्स जो है मार्केट में, एक है जुलाई 20 कल के दिन फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ रिलायंस एंड मेजर पॉजिटिव प्राइवेट बैंक, दिस कैन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मूव। 28 जुलाई को उसके बाद इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, ये हमें दिखाएगा वेदर द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिमेन्स हेल्दी और नॉट। 28-29 जुलाई पे US फेडरल रिजर्व मीटिंग है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से जानना पड़ेगा कि मार्केट में इट कैन अफेक्ट द US डॉलर, FII, ग्लोबल रिस्क एंड इंडियन रूपी, ये हो जाएगा। 3 से 5 अगस्त में RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बैंक्स, फिनेंशियल कंपनीज, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को। उसके बाद 12 अगस्त को इंडियन के जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा है वो हमें देखने को मिलेगा। देन होलसेल इन्फ्लेशन डेटा जो अभी हमने बताया कि वो तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी के बियर केस और बेस केस को देखेंगे। ऑलरेडी हमने बुल केस को थोड़ा बहुत समझे। अगर बियर केस आते हैं मार्केट में तो नो मेजर अर्निंग ग्रोथ अगर आते हैं, लोअर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर P फॉल्स टू अराउंड 18.5 तो पॉसिबल निफ्टी वैल्यू जो आएगा वो है 21,600। दिस वुड रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 11% डाउनसाइड फ्रॉम 24,334। बेस केस पे हमें एज्यूम करना होगा अर्निंग ग्रोथ बाई अराउंड 8.5, निफ्टी रिसीव्स अ P ऑफ अराउंड 21, पॉसिबल निफ्टी वैल्यू अराउंड 26,000। अगर मार्केट में आपको अर्निंग ग्रोथ जो है ये दिखता है, अगर P जो है वो 21 हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर 9% के अपसाइड देखने को मिलेगा जो है 26,600। ये बेस केस है बाय द वे, ठीक है। और बुल केस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बुल केस आपको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी अर्निंग ग्रोथ जो अगर 12% के ऊपर आते हैं, निफ्टी रिसीव्स अ हायर P ऑफ अराउंड 22.5, पॉसिबल निफ्टी वैल्यू 29,400। दिस रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑफ द अपसाइड। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होगा या फिर ख़राब होगा या फिर जैसे ही रहेगा, एवरी डे बेसिस पे आपको ये लेवल्स, ये डेटा या आपको बुलेटिन जो है आपके मेल पे आ जाएगा। तो दिस इज़ एस्टिमेट बेसिस सिनेरियो। फंडामेंटल प्राइस जोन अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये डीप वैल्यूएशन जोन है, 21,600 से लेकर 22,500। दिस जोन में बिकम अट्रैक्टिव इफ द मार्केट फॉल्स बिकॉज ऑफ द फियर रादर देन अ मेजर अर्निंग कोलैप्स, ठीक है। तो समझिए अगर मार्केट 22,500 में जाते हैं या फिर 21,600 में जाते हैं, अगर मार्केट अर्निंग की वजह से नहीं गिरता बट जियोपॉलिटिकल की वजह से गिरता है तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेगा, समझ गए। स्ट्रॉन्ग अकोमोडेशन जोन मार्केट को मिलेगा 22,500 से लेकर 23,300। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में कंसिडर बाइंग इन दिस स्टेजेस। नॉर्मल अकोमोडेशन जोन, दिस कैन ऑफर अ रीजनेबल रिस्क टू रिवॉर्ड पोजीशन फॉर ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट। फेयर वैल्यूएशन जोन मार्केट में 24 से 25,800। तो मार्केट में अभी ये जोन चल रहा है। फॉरवर्ड फेयर वैल्यूएशन एरिया, द इंडेक्स में रीच दिस एरिया इफ अर्निंग्स कंटिन्यू इम्प्रूविंग।
above 28,500 the market may become expensive unless earnings estimate are upgraded significantly. इसके chances कम है. तो मंडे के जो ट्रेडिंग प्लान है, फ्राइडे हाई वॉज 24,367.3. दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया. बुलिश केस मार्केट में बनेगा. निफ्टी मस्ट मूव अबव दिस होल्ड एंड 24,367 से लेकर 24,435 जोन. If it sustains above this zone, possible upside areas are 24,500 से लेकर 24,550, 700, 850. The higher targets become relevant only after Nifty holds above the previous resistance. ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर होल्ड करना चाहिए प्राइस को. बेयरिश केस पे क्या बनेगा? If Nifty fails to hold above 24,250 to 24,200. Friday's positive breakout will weaken. Possible downside areas are 24,165, 24,000, 23,900. A move below 24,000 would indicate that Friday's breakout was mostly failed. How to handle Monday's opening? अगर निफ्टी 24,450 के ऊपर ओपन होते हैं, do not buy immediately. A large gap up may attract profit booking. Wait to see whether Nifty can remain above the breakout zone. अगर निफ्टी ओपन होता है 24,330 के ऊपर और होल्ड करता है, the short term bullish trend remains active. If Nifty reaches 24,435 से लेकर 24,550 but gets rejected, this market may return to a range or see profit booking. If Nifty falls below 24,200, the bullish setup becomes weaker. अगर निफ्टी 24,000 के नीचे फॉल करता है, the short term breakout setup becomes invalid. तो फाइनल कंक्लूजन जो है, fundamental positions is reasonably healthy. Large private bank or Reliance delivered supportive result. Indian mutual fund investment remains strong and Nifty valuation is not excessively expensive. However, crude oil and the weak rupee and inflation remains serious risk. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर है तो आपके अप्रोच क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होल्डिंग क्वालिटी इन्वेस्टमेंट बट ग्रेजुअली ड्यूरिंग द करेक्शंस. डू नॉट इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट एट वन प्राइस. कीप एडिशनल कैश अवेलेबल फॉर डिपर फॉल्स. शॉर्ट टर्म ट्रेडर अप्रोच क्या होना चाहिए आपके? अगर द इनिशियल BS इज स्लाइटली बुलिश, do not chase a large gap up. Watch whether Nifty can sustain above 24,367 से लेकर 24,435. Treat a fall below 24,200 as a warning. Treat a fall below 24,000 as a failure of the current bullish breakout. The final view, positive but cautious. Nifty has room to rise, but the move must be supported by earnings growth and control in crude oil, inflation and the rupee. तो ये है हमारे बुलेटिन. तो यहाँ पर ये एंड होते हैं. तो इस तरीके से बुलेटिन अगर आपको चाहिए, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर बुलेटिन सर्विस. देयर आर ऑफर अवेलेबल फॉर द 6 month एंड द 1 year, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द 1 month ऑफ द बुलेटिन, वहाँ पर आपको सारे के सारे पैटर्न्स मिलेंगे rather than the option derivative beta reading. ठीक है. So that's it for today as of now from my end, and I will get back in the next one. Bye.